सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जुड़े पेंशनरों को जुलाई महीने की पेंशन 7 अक्टूबर को रिसीव हो चुकी है। लेकिन कई पेंशनर कह रहे थे कि हमें पेंशन रिसीव नहीं हुई है। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर पैसा रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। कई बार बैंक एसएमएस भेज देती है, क्योंकि नेफ्ट पेमेंट होता है तो एसएमएस भेज देती है बैंक। तो यहाँ पर एसएमएस भी आपको रिसीव ज़रूर होगा। तो कुछ इस तरह का एसएमएस होगा। आपकी बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह का मैसेज भेजती है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कोऑपरेटिव बैंक है और इसके अंदर इस तरह का मैसेज आया है 1150 रुपये, और यहाँ पे डेट भी दे रखी है और डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, जो भी है डिपार्टमेंट, जो भी है ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, जो भी यहाँ पे किया है, यहाँ पे जो है 7 तारीख को पेमेंट रिसीव हुआ है। तो अपने बैंक अकाउंट के अंदर जरूर चेक कर लीजिए। यदि आपका बैंक अकाउंट एसबीआई बैंक के अंदर है, ठीक है, एसबीआई बैंक का बता रहा हूँ आपको, एसबीआई बैंक के अंदर है, तो आप अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से 1800-12 पे आप कॉल कर दीजिए। वहाँ पर जो है आप बैलेंस चेक कर लीजिए। उसके अंदर मिनी स्टेटमेंट भी चेक करने को होता है, इसके अंदर ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आसानी से आप चेक कर सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट अपने मोबाइल पे एसएमएस के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको पेमेंट रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। और जिनको पेंशन रिसीव नहीं हुई है 7 अक्टूबर को, तो उनको पेंशन 7, जैसे 7 तो निकल गया, 8 को रिसीव हो गई। 8 को ये लगभग 5:30 बजे के आसपास, कई बार 10 बजे भी ये रिसीव हो सकती है। तो जो है 5:30 बजे के आसपास, ठीक है, 5:30 बजे के आसपास आपको ये पैसा मिलेगा। यदि 8 को मिल जाएगा, 9 को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो पिछली बार भी जो पेंशन मिली है जून की, कईयों को 10 की मिली है, कईयों को 9 की मिली है, कईयों को जो यहाँ पे 11 को मिली है। तो अलग अलग डेट को सभी को पेंशन मिली है। ठीक है, आपको पेंशन नहीं मिली है तो आपको जो पेंशन है वो मिल जाएगी आपको 8, 9 या फिर 10 को मिल सकती है। ठीक है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसा रिसीव हो जाएगा। अब कई पेंशनर कह रहे थे कि हमें जून की पेंशन नहीं मिली, तो भाई बैंक अकाउंट चेक कर लीजिए। बैंक अकाउंट के अंदर देखिए, वहीं पे पेमेंट रिसीव हुआ है। यहाँ पे यदि पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है तो आपका जो बैंक के अंदर इश्यू हो सकता है, बैंक अकाउंट बंद हो सकता है, यहाँ पे पीपीओ के अंदर इश्यू हो सकता है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है, कई बार होता क्या है, पेंशनर का अकाउंट चेंज हो जाता है। जैसे जन आधार कार्ड से ये अकाउंट डिटेक्ट करता है। तो जन आधार कार्ड के अंदर जो भी अकाउंट हम जोड़ते हैं वो हमारा पेंशन पीपीओ के साथ जुड़ जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये हर मंथ जो है रिफ्रेश होता है पोर्टल। हर मंथ यहाँ पे 7 दिन के अंदर भी हो जाता है कई बार। आपको पता है जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी आई है। उसके बाद में जैसे जन आधार कार्ड के अंदर केवाईसी कर लेते हैं, तो उसके बाद में आधार कार्ड की जो भी डीओबी होती है वो अपडेट हो जाती है। कई पेंशनरों की डीओबी जो आधार कार्ड के अंदर कम होती है, उसके बाद में वो पेंशनर से बाहर हो जाते हैं, उनका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है। तो वो भी 7 दिन का सर्किल रहता है, उसके अंदर जो पोर्टल रिफ्रेश होता रहता है, राज एसएसबी का पोर्टल। तो इसी तरीके से हो सकता है कि आपको पहले पेंशन मिल रही है, उसका यहाँ पर जन आधार कार्ड के अंदर यदि आपने अकाउंट अपडेट कर दिया तो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे ज़रूर देख लीजिएगा कि किस बैंक के अंदर आपको रिसीव हुआ है पैसा। और बाकी सभी पेंशनरों को पैसा रिसीव हो जाएगा। जो जुलाई महीने का पेमेंट है, जिनको नहीं हुआ उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी जिनको रिसीव हुआ है वो इंतज़ार कीजिए अगस्त महीने की पेंशन। अब अगस्त का कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर डेट नहीं बताई जाती है। अब अनुमान लगा सकते हैं कि पिछली बार 10 को भेजिए तो यहाँ पर टाइम कम ही हो रहा है। पिछली बार 10 को, अब 7 को हो गई है। अब पिछली बार 9 मान लीजिए, ठीक है, अब 7 को हो गई है। उसके बाद में धीरे धीरे 3 को ले आएंगे, उसके बाद में धीरे धीरे 28 को ले आएंगे, 26 को ले आएंगे। इस तरीके से जो है कम करते जाएंगे। उसके बाद में जो आपका पेमेंट है वो सेटल हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।